Good morning students. Today we will learn about tested systems. तो देखिए टेस्टेड सिस्टम एंड टेस्टेड मॉडल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पहले हमने टेस्टेड मॉडल पढ़ा जिसमें क्या था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर डिवाइस या यूजर पे कैसे ट्रस्ट करे, वहाँ उसकी बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे टेस्टेड सिस्टम में जो बात हो रही है वो हो रही है सिस्टम के बारे में, कि जो अब कंप्यूटर है उस पर कोई यूजर से लॉगिन करता है या साइन अप करता है तो उस सिस्टम पे वो कैसे ट्रस्ट करे, मतलब कैसे अपने आप को सेफ फील करे, ये इसके बारे में स्टडी होती है। तो एक तरह की ये टेक्निक होती है जो डेटा और रिसोर्स हैं सिस्टम के, उनको आप सही तरीके से यूज करें, मतलब आपका जो भी डेटा है, रिसोर्स है, उसे आप मतलब सिक्योर फील करें कि आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा। और इसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। जो लेवलिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंट लेवल पे, मतलब कोई जैसे कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में कोई CEO है तो उसको बहुत सारे अधिकार होंगे, उसे प्रिविलेजेस बोलते हैं। उसी तरह से CEO के जो नीचे ऑफिसर होंगे, CMD हुए या मान लीजिए मैनेजर्स हैं, तो मैनेजर के अधिकार CEO से कम होंगे, मतलब जो भी अथॉरिटी होंगी वो मैनेजर के पास कम होंगी। इसी तरह से जो लो लेवल पे ऑफिसर होंगे उसके नीचे फिर सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, उनके जो भी प्रिविलेज हैं वो कम होती जाएंगे। जैसे बात करते हैं हम मिलिट्री की, तो मिलिट्री में क्या रहता है कि जो टॉप लेवल पे ऑफिसर होता है उसके पास प्रिविलेजेस हाई होती हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं तो उनकी प्रिविलेजेस कम हो जाती हैं। तो उसमें बेसिकली जो प्रिविलेजेस होती हैं उसमें पहला रहता है अनक्लासिफाइड, कि मतलब नॉर्मल सोल्जर्स हैं तो उनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते, ठीक है। उसके बाद फिर होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सिक्रेसी, प्राइवेसी, कि आपकी जो प्राइवेसी है जैसे वो छिपी रहती है। दूसरा है सीक्रेट, टॉप सीक्रेट होते हैं, तो मिलिट्री में यूज होता है। इसी तरह से सिस्टम में होता है। तो अब सिस्टम का एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी साइट पे, एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्टैक ओवरफ्लो नाम की एक साइट है जिस पे यदि कोई नॉर्मल यूज़र लॉगिन करता है तो उसके बाद उसके जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट में उसे आप ऐसा कह सकते हैं कि आप जूनियर के नाम से कनेक्टेड हो जाते हैं। आपकी जो भी पोजीशन है वो जूनियर से रहती है। जैसे ही आपके पॉइंट बढ़ते रहते हैं फिर जूनियर से आपकी एक्टिव, फिर बॉस से लेते हैं बैटरी, इस तरह से आपकी पोजीशन बढ़ती रहती है। पोजीशन बढ़ने के साथ साथ जो आपके अधिकार हैं, मतलब एक्सेस करने के, वो बढ़ते रहते हैं। मतलब ऐसा एक समय ऐसी कंडीशन, मतलब जैसे आप बॉस बन गए तो बॉस बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आंसर हैं, किसी का भी आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी आंसर को आप रिमूव कर सकते हैं। कोई यदि क्वेश्चन करता है तो किसी भी यूजर को आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब इस तरह से क्या होते हैं, आपके अधिकार बढ़ते रहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सेस करने की जो भी प्रिविलेजेस हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं। जैसे एडमिन की बात करते हैं तो एडमिन को अधिकार होता है किसी भी यूजर की कोई भी डेटा चेक कर सकता है कि यूजर क्या विजिट कर रहा है और यूजर के पास क्या क्या उसके पासवर्ड है, लॉगिन है, सब जान सकता है। लेकिन एक यूजर किसी दूसरे यूजर के बारे में नहीं जान सकता। तो इसे कहते हैं हम ट्रस्टेड सिस्टम। यूजर कैन ग्रांटेड क्लियरेंस टू एक्सेस सर्टेन कैटेगरी ऑफ डेटा, मतलब यूजर को परमिशन मिलती है। क्लियरेंस मीन्स परमिशन होती है, और ग्रांटेड मतलब प्रदान की जाती है किस बेस पे, किसी कैटेगरी डेटा के एक्सेस करने के बेस पे। मतलब कोई भी डेटा आपको एक्सेस करना है तो आपको परमिशन दी जाएगी, वो किस टाइप का डेटा है उसके बेस पे। फिर जो टेस्टेड सिस्टम होता है इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि जो भी हमारे मैलिशियस प्रोग्राम हैं या कोई भी इंट्रूडर्स हैं, अटैकर्स हैं, उनसे ये सेफ है, मतलब डिफेंड करता है, बचाता है। और इसको इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो होता है हमारा एक्सेस कंट्रोल के थ्रू। तो एक्सेस कंट्रोल जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या रहता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं, उसके बेस पे हम सिस्टम को सिक्योर करते हैं। तो टेस्टेड मॉडल को आप जानते हैं, इसमें एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल के 3 तरह के मॉडल होते हैं जिसके थ्रू इसे इम्प्लीमेंटेड किया जाता है। तो सबसे पहला होता है एक्सेस मैट्रिक्स, फिर एक्सेस मैट्रिक्स के बाद होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, फिर होता है कैपेबिलिटी लिस्ट। तो एक्सेस मैट्रिक्स को समझते हैं। अगर आपने एक्सेस मैट्रिक्स समझ लिया तो दूसरे वाले भी समझ लेंगे। तो आप जस्ट फोकस करें इसके डायग्राम पे। तो एक्सेस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें क्या है कि लेफ़्ट साइड में मतलब रो दी गई हैं और कॉलम दी गई, मतलब जैसे एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ध्यान देना। मैट्रिक्स में क्या है, रो है, रो में जिसमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इस तरह से प्रोसेस n दी गई हैं। इन्हें हम एंटिटी कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट में प्रोसेस भी हो सकता है और कोई यूजर भी हो सकता है, ठीक है। और कॉलम में दिया है प्रोग्राम 1, फिर सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, इसी तरह से सेगमेंट 3, सेगमेंट n, ऐसे अप टू n हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम 1 दिया है, इसकी जगह प्रोग्राम 1 की जगह प्रोग्राम सेगमेंट 0 होना चाहिए था, लेकिन प्रोग्राम भी आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है।
उसके तो इन्हें हम कहते हैं, जो कॉलम दिए गए हैं इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। वो प्रोग्राम भी हो सकते हैं, वो फाइल्स भी हो सकती है कोई भी। थर्ड पर जो आप देख रहे हैं रीड राइट कहीं कहीं लिखा है, इसे बोलते हैं एक्सेस राइट। एक्सेस राइट का मतलब है कि कोई प्रोसेस बन है, मान लीजिए प्रोसेस बन है और ये सेगमेंट बन में देखिए, प्रोसेस बन सेगमेंट बन में देखिए, इस पर लिखा है रीड, ऑब्लिक में W लिखा है, W का मतलब राइट है, ठीक है। तो प्रोसेस बन जो है वो सेगमेंट बन में रीड और राइट कर सकती है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूट क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई PDF है, ठीक है, किसी ने कोई PDF सेंड किया आपको, उस PDF को आप केवल देख सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। उसमें यदि एक्सेस राइट लगा है कि उसे आप एडिट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए रीड ओनली मेमोरी रोम होती है कंप्यूटर में, उसको आप राइट नहीं कर सकते, उसको केवल पढ़ सकते हैं। तो इसमें वही है, रीड कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपको अधिकार मिल गया रीड राइट करने का, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई फाइल बनाई, उसमें एडिट का भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई ने डॉक्यूमेंट, आपको किसी ने डॉक्यूमेंट सेंड किया, तो आप उस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। राइट का मतलब उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। और सेगमेंट 2 में देखिए प्रोसेस बन के लिए केवल रीड लिखा है, ठीक है। ये कहीं कहीं हमने एग्जांपल में प्रोसेस 2 के लिए भी रीड लिया है, तो यहाँ पे इसमें छूट गया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये केवल रीड कर सकते हैं, इसको ना तो राइट कर सकते हैं ना ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, या जैसे मान ली कोई सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो जैसे प्रोग्राम बन में, प्रोसेस बन प्रोग्राम बन में देखिए इसमें रीड है, ऑब्लिक एग्जीक्यूट है, मतलब इसको ये एग्जीक्यूट भी कर सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर को रन भी करा सकता है। तो जो प्रोसेस होती हैं रो वाइज दी गई हैं, इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट, और कॉलम में दिए गए इन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, तो ये हमारा होता है एक्सेस मैट्रिक्स। और इसमें जो रीड राइट दिए गए हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, इसे हम बोलते हैं एक्सेस राइट। अब इसी के बाद फिर दूसरी है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, कैपेबिलिटी लिस्ट है, तो ये इसी से बनी है। मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में क्या किया गया है कि जो भी कॉलम दिए गए हैं, इन कॉलम को लिया गया, मतलब जो मैट्रिक्स है हमारा एक्सेस मैट्रिक्स, वो डिकम्पोज हो गया कॉलम मैट्रिक्स में। इसी तरह से कैपेबिलिटी लिस्ट में क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है वो हमारा डिकम्पोज हो जाएगा रो मैट्रिक्स में, रो लिस्ट में, सॉरी। तो वही देखते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है, इसमें क्या हुआ है, जो मैट्रिक्स का डिकम्पोजिशन हुआ है कॉलम में, जिसमें मतलब क्या किया गया है कि हमने मोर प्रायोरिटी कॉलम पे दी गई है। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम बन है, तो प्रोग्राम बन में यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रोग्राम बन में प्रोसेस जो बन है वो क्या कर रही है, रीड और एग्जीक्यूट कर रही है। तो यही है कि जो हर प्रोग्राम से है, मतलब कोई भी सेगमेंट है या प्रोग्राम से कॉलम में दिया गया है, उसके लिए कौन सी प्रोसेस एलोकेट की गई है, मतलब कौन सी प्रोसेस उसको एक्सेस कर रही है, और जो प्रोसेस एक्सेस कर रही है वो क्या एक्सेस कर रही है, मतलब रीड राइट कर रही है, रीड एग्जीक्यूट कर रही है। तो जो एक्सेस मैट्रिक्स है उसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रोसेस बन रीड और एग्जीक्यूट कर रही है, तो वही हमने इसमें ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से प्रोसेस कंट्रोल लिस्ट फॉर सेगमेंट बन, सेगमेंट बन के लिए कौन सी प्रोसेस है, तो प्रोसेस बन अलाउड है, ठीक है। प्रोसेस बन क्या कर रही है, सेगमेंट बन में रीड और राइट कर रही है। सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, सेगमेंट मतलब कोई मेमोरी का पार्ट हो गया, कोई भी एक मेमोरी में एड्रेस हो गई, लोकेशन हो गई, जहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको एडिशन ही करना है, दो वेरिएबल को ऐड करना है, तो वहाँ पे आप वेरिएबल कहीं तो स्टोर करोगे मेमोरी में, तो वही सेगमेंट होता है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फॉर सेगमेंट 2, सेगमेंट 2 के लिए देखिए, सेगमेंट 2 में इसमें लिखा है प्रोसेस 1 रीड कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया, प्रोसेस 2 को भी रीड लिखा है, इसमें छूट गया है, सॉरी इसको। तो प्रोसेस जो 2 है वो क्या कर रही है, सेगमेंट 2 में रीड कर रही है, प्रोसेस 1 भी रीड कर रही है, तो दोनों के लिए भी इसमें नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही रहता है। अब नेक्स्ट है कैपेबिलिटी लिस्ट। जो कैपेबिलिटी लिस्ट है, इसमें क्या होता है कैपेबिलिटी लिस्ट में कि जो भी हमारा एक्सेस मैट्रिक्स था वो रो में डिकम्पोज हो जाता है, और इसमें सभी यूजर के पास नंबर ऑफ़ टिकट होते हैं, या नंबर ऑफ़ टिकट का मतलब कह सकते हैं कि कौन कौन से उसको सेगमेंट परमिटेड हैं जिनमें वो एक्सेस कर सकता है। और लेकिन इसमें कंडीशन ये रहती है कि जो कैपेबिलिटी है यूज़र की या प्रोसेस की, वो फॉजिबल नहीं होती। फॉजिबल का मतलब उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो अब इससे क्या करेंगे, सेफ फील करेंगे। तो जब ऊपर हम देख चुके हैं कि प्रोसेस बन है, प्रोसेस बन कहाँ कहाँ अलाउड है, तो देखिए प्रोसेस बन है प्रोग्राम बन को भी एक्सेस कर रही है, सेगमेंट बन को भी एक्सेस कर रही है, और सेगमेंट 2 को भी एक्सेस कर रही है। लेकिन इसमें सेगमेंट 2 हम नहीं लिख पाए हैं, तो इसमें प्रोग्राम केवल इसी को लिखे हैं। तो देखिए प्रोसेस 1 जो है, कैपेबिलिटी लिस्ट फॉर प्रोसेस 1, वो प्रोग्राम बन में क्या कर रही है, रीड और एग्जीक्यूट कर पा रही है, ठीक है। इसी तरह से सेगमेंट 1 में रीड और राइट कर रही है।
सेगमेंट 2 में भी ये रीड कर रही है, लेकिन वो हमने नहीं लिखा है इसको, आप लिख लेना। इसी तरह से जो नेक्स्ट है कैपेबिलिटी लिस्ट फॉर प्रोसेस टू सेगमेंट 2 में केवल रीड कर रही है, ध्यान रखना। प्रोसेस 2 सेगमेंट 2 में केवल रीड कर रही है, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप उसे लिख लेना। तो ये था हमारा टेस्टेड सिस्टम। टेस्टेड सिस्टम का मतलब ये ऐसा सिस्टम कि जिसमें लेवल ऑफ सिक्योरिटी के बेस पे आपको सिस्टम को एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है। कि कोई भी यूज़र अगर शुरू में लॉगिन करता है या मतलब साइनअप करता है तो उसके पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते, मतलब वो वही सर्विस यूज कर पाएगा जिसको अलाउ है। पर क्या होता है, टाइम टू इंक्रीज या सिक्योरिटी, मतलब जैसी जैसी सिक्योरिटी बढ़ती रहती है या आपकी पोजीशन बढ़ती रहती है, उस हिसाब से आपको अधिकार बढ़ते रहते हैं। तो यही समझ सकते हैं कि आपने कोई, मान लीजिए कोई कंपनी ज्वाइन की है, तो आप शुरू में जूनियर रहेंगे तो आपके पास ज़्यादा अधिकार नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी पोजीशन बढ़ती रहेगी तो आपके पास अधिकार भी बढ़ते रहेंगे। तो ये वही है।